सुहान, तुम्हें पता है पापा को सीजर बुलेट से ज्यादा पसंद है। कल वो तुमसे कहेंगे इससे नहीं उससे शादी कर लो, क्या करोगी? खाओगी? नो थैंक्स। कोई मुझे मेरी विश के अगेंस्ट आज तक काम नहीं करवा पाया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम उसे चाहने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी वक्त से तुम उसे चाहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है चाहिदे। मैं बस पापा के टैक्टिक्स इस पर इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को करीब रखती हूँ ताकि उनके इरादों के बारे में पता चले। तुम समझ गई ना? दुश्मन? गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह सुबह भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उतरो ना। क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले उतरो। देखो, लीबे, रिफत की वाइफ यहाँ पर रहती है। हम इसके लिए यहाँ आए हैं? हाँ, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। अंदर चलो। अंदर चलो ना, क्या कर रही हो? मिसेस नसरीन इल्बे। नसरीन इल्बे, रिफत की एक्स वाइफ, पर उसने सरनेम अपना वही रखा है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? ओह, चान इल्बे, उनका बेटा। यहाँ पर एक और मैगजीन है, चान इल्बे। तुमने देखा ये? देखा तुमने? शांति मिली अब तुमको? और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऊपर जा सकती हो, घंटी बजाकर चाय कॉफी पीकर फिर आ जाना। मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाओ अभी ऊपर। तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं हुआ ना? क्या तुम हमें यहाँ आने से पहले जानते थे? अब मैं समझ गया, तुम भरोसा करने ही नहीं वाली। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझे अपना सवाल भुला देते हो। क्या था तुम्हारा सवाल? वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता था। सच में मुझे लगा तासीन कोलुदा की एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अब अगर वो तुम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे? घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा के बारे में पता किया था और लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि? जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा।
अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पापा के बारे में तुमसे कम पता है तो? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पैक कर दीजिएगा। वाह, तो माफी के तौर पर तुम मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीद कर देने वाली हो। वैसे चॉइस अच्छी है। ये कॉर्लू दाग का नहीं है। तुम्हें पसंद आया? ये सच में मेरे लिए है क्या? सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। मुझे घूरती रहोगी तो खाना कैसे खा पाओगी? सही कहा ना मैंने? तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाती है। होता है, प्यार में ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? जो पूछना है पूछ लो, कोई बात नहीं। पूछो। मेरे पास सबके जवाब ही हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो ना। बानू ने कहा तुम्हारे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। क्या वो अकेले थे? अकेले ही थे। क्या वो बिजनेस के लिए आए थे? नहीं। एक्चुअली कोई फैमिली इशू था और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। उन्होंने बहुत तंग किया था पापा को, मुझे याद है। बहुत ही दुखी थे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैमिली की थी। किसी ने उस वक्त मेरे दादाजी को बिना बताए उनकी विरासत का सारा अधिकार छीन लिया था। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके साथ बहुत गलत किया गया। खैर छोड़ो वो सब। तो तुम सब कुछ हासिल करने आए हो? मैं अपने पापा को वापस तो नहीं ला सकता। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो जहां भी है बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने इतने एफर्ट किए। पर अभी तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। शायद कुछ टाइम में। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा सुहान। सुनकर खुशी हुई। See you later। मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगी।
रिजा चिरपी की। उनका सरनेम अदालत से अलग है एग्जैक्टली 30 साल से वो जेल में है। क्योंकि उसकी सजा लंबी हो गई है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके पैदा होने से है। उसे ऑर्फनेज से भी निकाल दिया था। पर उसने मैनेजर से तो कभी रिश्ता नहीं तोड़ा ना, ताकि वो बाहर अपना गंदा बिजनेस कर सके। तो ये तो पक्का है कि मैनेजर ने बहुत सारी अलग अलग एज की लड़कियों को वहां रखा हुआ था, ताकि वो अपने डोम्स में ज्यादा पावरफुल दिख सके और उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया गया था इन डोम से बाहर निकालने के लिए। और वो रिजा, मतलब जो भी उसका नाम है, वही होगा जिसने लड़कियों के लिए जाल बिछाए होंगे। वो लड़कियां बस उससे मदद मांग रही थी। हो सकता है कि डील की वजह से शायद उन दोनों के बीच में कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया होगा और रिजा ने मैनेजर को मार दिया। शायद अदालत उनमें से एक विक्टिम हो सकती है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि उसने अपनी खुद की बहन को बेचा? शायद वो तब तक विक्टिम थी जब तक तहसीन कोलुदा का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला। रिजा ने कभी खुद को डिफेंड ही नहीं किया। शायद वो किसी चीज से डर रहा था। तहसीन कोलुदाक। सबसे पहले अदालत के क्रिमिनल को जेल भेजा गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, फिर अदालत की जान बचाई गई और बस वो हीरो बन गया। सिंपल है। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा? कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैं उन पूरे सपनों को पूरा नहीं होने दूंगा। अब कोलुदाग तुम्हारे साथ है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्लीज मत करो, मत करो। अदालत, अदालत प्लीज, तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। अदालत मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तुम्हारे भाई ने किया है। मैंने कुछ मत सोचो, इसने तुम्हारे भाई के साथ बहुत लड़कियों को तकलीफ दी। अदालत प्लीज, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। डरो मत, मत मारो, ट्रिगर दबाओ। मत मारो। नहीं नहीं, बस हो गया, इधर आओ। लाओ गन मुझे दे दो। दे दो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। डरो मत अदालत, वो गन मुझे दे दो। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम बहुत जल्द आजाद हो जाओगी, ठीक है अदालत? सो जाओ, मैं हूं, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सीसा का फोन है। ये क्यों फोन करा है? उठा।
सुहान, गिफ्ट के लिए थैंक्स। देखा, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, देख लेंगे। टॉम के निकलने से पहले अदालत ने 2 बार भागने की कोशिश की है और पुलिस को जाके मैनेजर की कंप्लेन की। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर तहसीन ने उससे बदला लेने के लिए ही मारा है। अज्यूम कर सकते हैं। रिफत, बात यह है, अगर हम तासीन कोलुदाग को इस वजह से अक्यूज करेंगे तो मैं उसे अपने पापा का मर्डर रिवील नहीं कर पाऊंगा। इतना काफी नहीं होगा। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं हसन कारसनग्लू का बेटा हूं तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तासीन कोलुदाग को अपनी गुनाहों की सजा मिले और वो जेल जाए। हम आर्मी में मिले थे। मैंने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया था और मेरे परिवार के बारे में भी। तासिन को 6 महीने पहले ही डिस्चार्ज किया। उसने मेरे सारे पेंटिंग्स चुराए, मेरा घर जला दिया। मेरी माँ उस आग में जल गई और पापा ने सुसाइड कर लिया। रिफात, तुम्हें कमिश्नर बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दरवाजा बंद करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे बाहर निकालो। देखिए कमिश्नर, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो तासीन कोलुदाग को फंसा रहा है। पर कमिश्नर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर तुमने उसे बाहर नहीं भेजा तो अपना सामान बांध लेना। हम उस आदमी का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं कितने सारे लोगों की आंख है तासीन कोलुदाग की प्रॉपर्टी पर। जो हमारा है हम उसे जरूर लेंगे। अगर हमने कोई भी गलती की तो बहुत सारे लोगों को दुख पहुंच सकता है, और उसे बर्बाद करने के लिए मैं अदालत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हसन कारसनग्लू की गाड़ी यहां मिली है। रोड बहुत ही सेफ है। इस क्लिफ से एक्सीडेंट होना बहुत मुश्किल है मैम। रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा है, सुसाइड भी हो सकता है। या फिर गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक आया होगा। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि खाली एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उस रात एक और मर्डर हुआ था सेम टाइम पर। क्या उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्सीडेंट क्लिफ पर हुआ है और एक जंगल में। पर एक ही दिन हुआ ना? वो बहुत ही बुरी रात थी। मिस सुहान, बस इतना ही है ना? आपको कुछ और पता लगाना है तो अभी बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना। थैंक यू मैम। हेलो सर। सर, मैंने उन्हें उतना ही बताया जितना आपने कहा था। तो वो कन्विंस हो गई है? हाँ, शायद। ठीक है हुसैन, मैं तुम्हें पर्सनली भी थैंक यू बोलने आऊंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहना और पापा को भी खुश रखना, माय लवली सिस्टर।